गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। चलिए आज हम नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे देखते हैं। आज हमारा लेसन नंबर 3 है मदर टेरेसा। जानते हैं मदर टेरेसा कौन थी? मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिता दिया। उन्होंने कभी किसी से भेदभाव नहीं रखा। गरीबों लोगों की सेवा उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना धर्म समझा और उसे पूरी माँ की तरह एक ममता के साथ उन्होंने लोगों की सेवा की। चलिए और इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त सन 1910 में ईस्वी में यूगोस्लाविया में हुआ था। उनका बचपन का नाम एगेंस गोस्वाहा विसु था। इनके माता पिता अल्बेनियाई थे। नन बनने के बाद उन्होंने अपना नाम टेरेसा रखा। इनका जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था और इनके मम्मी पापा अल्बेनियाई थे। नन जानते हैं किसे बोलते हैं? नन एक ईसाई धर्म का एक ऐसा रूल है जो लड़कियां आजीवन अनमैरिड रहती हैं और अपने पूरे जीवन ईश्वर की सेवा में बिता देती हैं। मदर टेरेसा ने भी नन बनकर अपना पूरा जीवन भारत भ्रमण करने के लिए सोचा। ये ईसाई धर्म का एक ऐसा नियम है जो शादीशुदा औरतें नन नहीं बन सकती हैं। सिर्फ जो कम उम्र की लड़कियां हैं जो अनमैरिड हैं वो सिर्फ नन बन सकती हैं। टेरेसा बचपन से ही नन बनकर भारत भ्रमण करना चाहती थी। वे 1929 में 18 वर्ष की अवस्था में नन बनकर कोलकाता आ गईं और सेंट मैरी हाई स्कूल की अध्यापिका बन गई। यहाँ अपनी योग्यता और परिश्रम के बल पर प्रधानाध्यापिका के पद पर आसीन हुई। उन्होंने कड़ी मेहनत की और कोलकाता में जब वो नन बनकर आई, वे पहले एक टीचर थी और उसके बाद अपनी कड़ी मेहनत से वो एक प्रिंसिपल बन गई। एक बार मदर टेरेसा ने सड़क के किनारे दर्द से कराहती हुई स्त्री को देखा। उसके शरीर पर फुंसियाँ हो रही थीं जिनसे मवाद निकल रहे थे, जिसके चारों ओर ढेरों मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। उस स्त्री को देखकर हृदय व्यवस्थित हो उठा। वे स्त्री को अस्पताल में भर्ती कराने ले गईं। एक दिन मदर टेरेसा ने रोड के किनारे किसी गरीब दुखिया को देखा और वो पूरे कष्ट में थी, इसलिए टेरेसा उनको हॉस्पिटल ले गई। अस्पताल वालों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। मदर टेरेसा के जिद पर उन्हें घुटने टेकने पड़े और वे भर्ती कराकर घर वापस आई। इस घटना से मदर टेरेसा का मन बेचैन हो गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और निराश्रित के बीच जाकर रहने लगी। दीन दुखियों की सेवा संकल्प पूरा करने के लिए उन्होंने अपना नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके पश्चात वे सरकारी कार्यालयों, स्वयं सेवाओं संस्थाओं में जाकर निवेदन करने लगी, कोई ऐसा स्थान दे दीजिए जहां मरते समय वृद्ध आराम कर सकें। निरंतर प्रयास करते रहने पर उन्हें काली मंदिर के पास धर्मशाला में थोड़ी जगह मिल गई। वहाँ उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उस आश्रम का नाम निर्मल हृदय रखा। निर्मल हृदय से देश धर्म जाति रंग रूप के आधार पर भेदभाव न था। जहाँ बीमार असहाय निस्वार्थ भावना से रहते थे, उन्हें घर जैसा वातावरण मिलता था। जब वो लेडीज़ को उन्होंने देखा कि वो इतने
बुरी हालत में है, वो जब अस्पताल ले गई, उस औरत को देखकर उनका मन इतना विचलित हो उठा, इतना बेचैन हो उठा कि उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं अब से गरीब लोगों की ही सेवा करूँगी। वे अपना नौकरी छोड़कर उन गरीबों के बीच में जाकर रहने लगी। गरीबों के बीच में जाकर रहने के बाद उनको एक ऐसा स्थान चाहिए था जहाँ ये लोग सभी अपना ऐसे सभी व्यक्ति रह सके जिनका कोई भी आश्रय नहीं है। फिर उन्होंने आग्रह किया सरकार से कि हमें एक ऐसा जगह दिया जाए जहाँ ये लोग रह सकें। बहुत प्रयास करने के बाद उनको एक जगह मिली, धर्मशाला, लेकिन धर्मशाला अच्छे लोगों के लिए नहीं था। फिर भी मदर टेरेसा ने उसे लिया और उसे एक आश्रम बनाया और उस आश्रम का नाम निर्मल हृदय रखा। निर्मल हृदय में ऐसे लोग आते थे जिनको किसी ने घर से निकाल दिया हो, जो बेसहारा हो। वहाँ निर्मल हृदय में सभी लोगों को एक भाव से देखा जाता था। किसी में मतभेद नहीं होता था कि वो दूसरे जाति का है, वो ऐसे हैं, वो गरीब हैं, वो बीमार हैं। सभी को वहाँ एक जैसा ही प्यार दिया जाता था। निर्मल हृदय में टेरेसा को हर बीमार के ऊपर प्यार लुटाते देखा जा सकता था। वहाँ पर मदर टेरेसा सभी लोगों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करती थी और सभी कोई को उनके ऊपर एक जैसा ही प्यार करती थी। जो अभागे उस जगह एकत्रित हो गए वह अकेले नहीं थे, बहिष्कृत, भूखे और तिरस्कृत नहीं थे। उन्हें प्रेम शांति मिल गई थी। वहाँ जितने भी बहिष्कृत जो घर से निकाले हुए लोग थे उन्हें वहाँ प्यार मिलने लगा। इस समय देश के 40 नगरों की उनकी संस्था कार्य कर रही है। इस संस्थाओं के अंतर्गत 70 विद्यालय, 250 अस्पताल, 25 कुष्ठ निवारण केंद्र, 20 अनाथ आश्रम, वृद्धों और एवं निराश व्यक्तियों के लिए 25 आश्रम चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त 12 अन्य देशों में संस्था कार्य कर रही है। निर्मल हृदय कार्य दिन रात दुगना चौगुना बढ़ रही थी। इस कार्य का प्रारंभ मदर टेरेसा ने अकेले किया था, किंतु अब हजारों लोग उनके आगे बढ़ गए। अब पहले मदर टेरेसा ने इस कार्य को उस लेडीज़ के दरमियान के बाद अपना हाथ में लिया था। अब इस कार्य को मदर टेरेसा के बाद बहुत हजारों से लोगों ने लिया हुआ है, जो हमारे अन्य देशों में फैला हुआ है। अस्पतालों में ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट हैं जहाँ वृद्धाश्रम जैसे कुष्ठ रोगियों का इलाज किया जाता है, निर्मल हृदय के जैसा। अपने कार्य को आगे बढ़ने में मदर टेरेसा अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें दीन दुखियों की सेवा के लिए जो इमारत दी गई थी वह धर्मशाला थी। इससे यह खबर फैल गई थी कि मदर टेरेसा उनके साथ दूसरे मरने वालों के लिए धर्म परिवर्तन का उद्देश्य से आ गई हैं। इस खबर फैलते ही लोग कुपित हो उठे। एक दिन मरणासन लोगों को सड़क से उठाकर ले जाती हुई एम्बुलेंस पर पथराव किया गया और ननों का अपमान किया। उन्हें धमकियां भी दी गई थी। अंत में प्रदर्शनकारियों के साथ घुटने टेक कर टेरेसा ने कहा, मुझे मार डालो और जल्दी से स्वर्ग पहुंच जाऊंगी। उन्होंने अपने देश दोनों हाथों में क्रॉस का शक्ल में आगे फैला दिया। कोई भी कार्य करने के लिए लोगों को परेशानियां होती हैं और इसी तरह मदर टेरेसा को भी बहुत परेशानियां हुई। जो उन्हें धर्मशाला मिला था वहाँ पर वो पहले धर्मशाला था जहाँ लोग सोचते थे कि ऐसा अफवाह फैलाया गया
कि वहाँ पे धर्म परिवर्तन लोगों को ज़बरदस्ती किया जा रहा है। यह बात सुनकर लोग बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने उस जगह पर लोगों को बहुत तकलीफ़ किया। जो लोगों की हेल्प करते थे, जो नन्हें लोगों की हेल्प करती थी, उन्हें मारा पीटा जाने लगा। बहुत सारा उनका अपमान किया गया। यह देखकर मदर टेरेसा को बहुत गुस्सा आया और वह बीच में खड़ी हो गई और बोली कि आप लोग मुझे मार दो। और उन्होंने अपने हाथ में क्रॉस का यानी कि क्रिश्चियन के जो भगवान हैं उनका चित्र दिखलाकर बोला कि मैं मर जाऊंगी और भगवान के घर चली जाऊंगी, आप मुझे मार डालो। उस समय फसादी पीछे हट गए, किंतु टेरेसा उनके साथ ननों को परेशान किया जा रहा था। वे पुलिस मुख्यालय में जब पहुंच गए, उस फिरंगी नन को वहां निकालने की मांग करने लगे। पुलिस अधिकारी जब उस आश्रम में जा पहुंचे, उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो गंदगी के बीच से उठाकर लाया गया था। पुलिस यह देखकर ने सोचा, हे परमात्मा, यह सब कैसे बर्दाश्त करती हैं। टेरेसा ने उनके घिनौने घाव को साफ किया, कीटनाशक मलहम लगाया, पट्टी बांधी, फिर उसी दिलासा दी उसकी तकलीफ़ अभी कम हो जाएगी। यह सब देखकर पुलिस अधिकारी स्तंभ रह गया। पुलिस अधिकारी ने आश्रम से बाहर कुछ लोग खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने उन लोगों से कहा, मैं आपसे कह रहा था उस विदेशी नन को यहाँ से निकाल दूँगा, ऐसे मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन उस दिन आप लोग अपनी माँ बहनों को वह सब करने के लिए भेज सकेंगे जिसे यह नन कर रही हैं। मदर टेरेसा आजीवन निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही थी। उन्होंने कोलकाता में लोगों के हृदय में विशेष स्थान बनाया। उन्हें गंदी बस्तियों की मालकिन, दया की देवी, गरीबों की बानी आदि नामों से जाना जाने लगा। उनसे सत्कार्यों के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से तथा भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें पद्मश्री, रेमन मैगसेसे अवार्ड तथा शांति पुरस्कार भी मिले। जब जन सेवा ही प्रभु सेवा है, इस आदर्श को उन्होंने अपने उपदेशों से नहीं बल्कि अपने सत्कर्मों से सिद्ध किया। प्रेम ही प्रभु है, सेवा ही धर्म है। उनका यह संदेश सदैव प्रेरणा देता रहेगा। जब लोग बहुत ननों की बेइज्जती करने लगे, लास्ट में उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस को बोला कि जाकर आप उस धर्मशाला से उन ननों को बाहर निकालिए। पुलिस जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वो सभी नन ऐसे लोगों की सेवा कर रही हैं जिसे कोई छूता तक नहीं है। उस लोगों को घाव साफ करते हुए पुलिस ने अपने आँखों से देखा। यह सब देखकर उनका हृदय स्तंभ रह गया, यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, यहाँ ऐसे लोगों की सेवा की जा रही है जिसे लोग छूते तक नहीं हैं। जब वो पुलिस बाहर निकले तब उन्होंने उन लोगों से कहा कि मैं इन नन्नों को बाहर कर दूंगा, क्या आप अपने घर के लोगों को ऐसा करेंगे जो बाहर बहिष्कृत लोग हैं, क्या आप उनकी सेवा कीजिएगा? यहाँ ऐसा कोई भी गलत काम नहीं हो रहा है, यहाँ लोगों की सेवा सच्चे मन से की जा रही है। यह बात सुनकर सभी शांत हो गए और उस दिन से ननों को मारना पीटना बंद हो गया। मदर टेरेसा इन्हीं अच्छे कार्यों से आगे बढ़ी और उनको बहुत सारे पुरस्कार, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, इनको सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को गरीबों की वाणी, दुखियों की दया की देवी के नाम से भी जाना जाने लगा। लोग जन की सेवा बोलते हैं, लेकिन मदर टेरेसा ने यह सब करके दिखाया कि लोगों की सेवा सच्चे मन से कैसे की जाती है। उन्होंने यह भी बात बोली कि प्रेम ही प्रभु है, सेवा ही धर्म है। उन्होंने यह संदेश अपने सभी लोगों को दिया।